नमस्कार मित्रों, केंद्रीय विद्यालय संगठन जीएट ग्वालियर में आयोजित इस सेवाकालीन प्रशिक्षण शिविर जो कि मुख्य अध्यापकों के लिए ऑनलाइन मोड में 2020-21 में आयोजित किया जा रहा है। इसमें आपका हार्दिक स्वागत करते हुए मैं अपनी प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष खड़ा हूँ। आज का जो विषय लिया है वो मैंने कक्षा 5वीं हिंदी से लिया है और विषय की प्रस्तुति प्राकथन या उसको इंट्रोड्यूस करने का जो अपना प्रचलन है उसके हिसाब से मैं कतिपय प्रश्न बच्चों से पूछना चाहूँगा कि हम अपनी खुशी के लिए क्या क्या करते हैं। बच्चे एक एक करके अपना उत्तर अपनी समझ के हिसाब से देंगे कि हम फिल्म देखने जाते हैं, हम पुस्तकें पढ़ते हैं, या हम खेलते हैं, या हम घूमने फिरने के लिए जाते हैं, या हम त्यौहार मनाते हैं तो हमें खुशी मिलती है। जैसे ही बच्चे हमें कहेंगे हम त्यौहार मनाते हैं तो फिर उसी समय यह उपयुक्त होगा कि हम पूछेंगे कि त्यौहार कितने प्रकार के होते हैं, क्या आपको मालूम है, और कौन कौन से त्यौहार। तो कोई बोलेंगे रक्षाबंधन, कोई बोलेंगे दीपावली, कोई बोलेंगे 15 अगस्त, कोई बोलेंगे 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। इस तरह से अनेकानेक उत्तर हमारे पास आएगा और यही वह समय है जब हम बच्चों को बताएंगे कि त्यौहार 3 प्रकार के होते हैं। एक राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं, राष्ट्रीय पर्व जो 26 जनवरी, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाने वाला ये तीसरा त्यौहार है। 3 प्रकार के जो है सो राष्ट्रीय त्यौहार हैं। इसके पश्चात विभिन्न प्रकार के धार्मिक त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें होली, दिवाली, ईद, क्रिश्चियन लोगों के लिए भी जो क्रिसमस मनाते हैं वो है। अन्य धर्मावलंबियों के लिए भी मनाए जाने वाले अन्य त्योहारों की चर्चा करेंगे और फिर हम बताएंगे कि इसी तरीके से एक तीसरी कैटेगरी है, कैटेगरिकली वो है फसलों का त्यौहार जिसे हम मनाते हैं। फसलों के त्यौहार की चर्चा करते हुए फिर हम उनको बताएंगे कि त्यौहार और उनका क्या महत्व है, और यह बताते हुए हम यह बताना सुनिश्चित करेंगे कि हम ये बताएं कि भारत त्योहारों का देश है। भारत अपने आप में एक अनूठा देश है जहाँ पूरे वर्ष भर तक कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता रहता है। समय समय पर अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं और विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। हर त्यौहार का अपना विशेष महत्व होता है और फसलों से जुड़े त्यौहारों का महत्व हर प्रदेश में होता है, और किस तरीके से हम कौन कौन से प्रदेश में किस तरीके का फसलों का त्यौहार मनाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। समय की बात भी उनसे हम करेंगे कि जनवरी माह के मध्य से लेकर के अप्रैल तक भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्यौहार को पकने की खुशी पर मनाता है, तो कोई फसलों के कटने पर खुशी मनाता है, तो कोई अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते हुए इन त्योहारों को मनाते हैं। फसलों के कुछ प्रमुख त्यौहार इस प्रकार हैं जिसकी चर्चा करेंगे हम, जिसमें त्यौहार का नाम और प्रांत का नाम लिखते हुए हम फ्लैश कार्ड्स बनाएंगे, बच्चों को दे देंगे और फिर उनसे जोड़े बनाने के लिए कहेंगे, मैचिंग के लिए कहेंगे कि किस तरीके से कौन सा त्यौहार कौन से प्रदेश में मनाया जाता है, जिसकी सूची यहाँ दी गई है। मकर संक्रांति कर्नाटक, तिल संक्रांति मध्य प्रदेश, तिल संक्रांत हरियाणा, बिहू असम, ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु, लोहरी पंजाब, सरहुल झारखंड, पतंग का पर्व गुजरात, खिचड़ी उत्तर प्रदेश और बिहार। फिर अगला चित्र जो आप देख रहे हैं इसको दिखा करके भी हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि यह किस प्रकार का त्यौहार यहाँ मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति की चर्चा करते हुए यह चित्र दिखाते हुए हम उनको बताएंगे कि गंगा नदी या विभिन्न प्रकार की जो नदियाँ हैं वहाँ पर स्नान करते हैं। कर्नाटक में फसलों के त्यौहार को मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। लोग इस दिन नदियों और तालाबों में स्नान करते हैं, एक दूसरे को तिल गुड़ का मिठाई देकर स्वभाव में मिठास लाने का संदेश देते हैं। खिचड़ी के रूप में मनाया जाने वाला यह फसलों का त्यौहार मुख्य रूप से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस दिन लोग नदियों में स्नान करके पूजा अर्चना करते हैं। विभिन्न प्रकार के पकवानों के साथ साथ खिचड़ी जरूर बनाई जाती है, इसीलिए इस त्यौहार को खिचड़ी का त्यौहार कहते हैं। पोंगल की चर्चा करते हुए हम यह बताएंगे कि यह त्यौहार तमिलनाडु में फसलों से जुड़ा हुआ त्यौहार है और इस दिन किसान नए चावल आते हैं उनको चावल, अरहर, मसूर आदि को फसल काटकर घरों में लाते हैं और घरों में लाए हुए धान को कूटकर चावल निकालते हैं।
घर में मिट्टी का एक मटका लाया जाता है जिसमें चावल, दूध और गुड़ डालकर धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसीलिए साबुत हल्दी से मटके के मुंह को चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उबाल आता है, दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है और सब लोग पोंगला पोंगलो पोंगला पोंगलो कहने लगते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। इसी प्रकार से ओणम का त्यौहार केरल में मनाया जाता है। केरल में फसलों के त्यौहार को ओणम के रूप में मनाते हैं और इस दिन फूलों से रंगोलियां बनाई जाती हैं और इस अवसर पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, जिसे बोट रेस कहते हैं हम अंग्रेजी में। औरतें नृत्य करके अपनी खुशी का इजहार करती हैं और आप देख पा रहे हैं कि यह नौका में सवार सब लोग जो नौकायन का आनंद ले रहे हैं और तरह तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं। सरहुल यह झारखंड में मनाए जाने वाला फसलों से संबंधित त्यौहार है, जिसमें 4 दिनों तक इस जश्न को मनाया जाता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल परगना में रहने वाले लोग इसे फरवरी मार्च में और ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर एक दूसरे को इसकी शुभकामना देते हैं और पशु पक्षियों की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन विशेष रूप से साल के वृक्ष की पूजा करते हैं। नर नारी दोनों ही मंजीरे ढोल लेकर नाचते हैं, गाते हैं और नृत्य करते हुए घर घर जाकर चंदे के रूप में चावल और मिश्री मांगते हैं। फसलों से जुड़े हुए त्यौहार लोहरी को पंजाब में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग गुड़, मूंगफली और तिल की गजक बनाकर बांटते और खाते हैं। शाम के समय आग जलाकर इसके चारों ओर नाचते गाते हैं। पंजाब में फसलों के त्यौहार को लोहड़ी के रूप में इस प्रकार से मनाया जाता है। पतंग का पर्व इसे गुजरात में फसलों के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो, उस दिन पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से आसमान ढक जाता है। फिर फसलों के महत्व की चर्चा करेंगे और यहीं पर डिग्निटी ऑफ लेबर और किसान की बात करेंगे। हम बताएंगे कि फसल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। फसलों से ही हम जीने के लिए ज़रूरी अनाज पाते हैं। भारत के अधिकतर लोग की आय का साधन भी फसल ही है। फिर फसलों को काटने से संबंधित मशीन दिखाएंगे, किस तरीके से छोटी मशीन से फसल काट रहे हैं किसान, किस तरीके से मैनुअली हाथ से इसको काट रहे हैं और किस तरीके से बड़े मशीन से इसको काटा जाता है। और यहीं पर हम डिग्निटी ऑफ लेबर की बात भी बच्चों के मन में बैठाने की कोशिश करेंगे। और अंत में उपसंहार में कहेंगे कि हाँ तो बच्चों, त्योहारों के बारे में विस्तार से जानकर आप में भारत की विशालता एवं हमारी संस्कृति के बारे में और ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा आप में अवश्य जगी होगी। हम आशा करते हैं कि आप पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अभिभावकों के माध्यम से ऐसे अन्य त्योहारों के बारे में जानकारी एकत्रित करके एक फाइल बनाएंगे और स्कूल में इसे प्रस्तुत करेंगे। और फिर इस स्लोगन के साथ हम अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हमको इससे प्यार है। हमको इससे प्यार है।